बिहार में 4 सीटों में उपचुनाव हो रहा है, लेकिन लालू प्रसाद यादव सिर्फ बेलागंज जाते हैं। और जब लालू प्रसाद यादव बेलागंज जाते हैं, तब ये पूरा का पूरा बात क्लियर हो जाता है कि आरजेडी को इस बात का डर है कि जिस एमवाई समीकरण के सहारे उन लोगों ने बिहार पर 15 साल राज किया, आज वही एमवाई समीकरण खतरे में है। और लालू प्रसाद यादव खराब तबीयत में अगर इतनी भीड़ में भाषण देने के लिए, अपने लोगों को यह कहने के लिए कि सुरेंद्र यादव के बेटे को हरवाइएगा मत, अगर बेलागंज जाते हैं, तो ये बात समझने में किसी को बिल्कुल भी देर नहीं होनी चाहिए कि वाकई में आरजेडी के भीतर हलचल मची है। और जो बात मीडिया में चल रही है कि प्रशांत किशोर ने एम और वाई को तोड़ने का पूरा मन बनाया है, बेलागंज में एम को प्रशांत किशोर ने कई हद तक तोड़ दिया है, तो लगता है कि अब इस बात में थोड़ी बहुत सच्चाई तो है। बहरहाल हम आपको पूरी बात बताएंगे कि लालू प्रसाद यादव बेलागंज ही प्रचार करने क्यों गए। वो तरारी भी जा सकते थे, रामगढ़ और इमामगंज भी जा सकते थे, लेकिन बेलागंज ही क्यों गए आपको हम समझाएंगे। लेकिन इससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम प्रशांत राय है और ये वीडियो रोडवेज ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज बिहार की एक ऐसी टैक्सी की कंपनी है जो आपको आधे किराए में पूरा बिहार घूमने का मौका देती है। आपको पटना एयरपोर्ट से बिहार के किसी भी गांव में जाना हो या बिहार के किसी भी गांव से आपको पटना आना हो, आपको प्ले स्टोर पर जाना है, रोडवेज का ऐप डाउनलोड करना है और आधे किराए में आप पूरा बिहार घूम सकते हैं। अब लौटते हैं रामगढ़ पर, तरारी पर, इमामगंज पर और बेलागंज पर। इन सब जगह चुनाव होने वाला है कल ही। आज है 12-13 को वोटिंग हो जाएगी और कल यानी कि 11 तारीख को चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। बेलागंज विधानसभा, वहां पर पहुंचते हैं लालू प्रसाद यादव। और लालू प्रसाद यादव जब वहां पहुंचे, तब कई लोगों के मन में कई सवाल आया कि 4 जगह उपचुनाव है, तो बेलागंज में ही लालू प्रसाद यादव को जाने की जरूरत क्यों पड़ी। और उसके बाद जब इसके जवाब की तलाश की गई, तब यह मालूम पड़ा कि लालू प्रसाद यादव के साथ साथ पूरा आरजेडी इस बात के खौफ में है कि जिस एम और वाई के समीकरण के बदौलत वो लोग इतना सीट हासिल करते हैं, बिहार की राजनीति में इतना पैठ रखते हैं, उस एम और वाई को तोड़ने का पूरा व्यवस्था बेलागंज में किया गया है। और इसीलिए अपने पार्टी के कोर वोट बैंक को बचाने के लिए, आरजेडी को लमसम बेलागंज में हारने से बचाने के लिए लालू प्रसाद यादव को वहां जाना पड़ा। अब आप पहले बेलागंज का समीकरण समझिए, तब आपको मेरी बात और अच्छे से समझ में आएगी। बेलागंज में 19% यादव है, बेलागंज में 17% मुसलमान है। अगर आप 19 और 17 को जोड़िएगा तो ये लमसम 36 होता है। 36% वोट मिलेगा जिसको, वो एकदम लीड लेगा। मतलब यादव मुसलमान जिधर लड़क जाएंगे वो उसका जीतना वहां पे बिल्कुल तय है। और प्रशांत किशोर ने वहां पर मोहम्मद अमजद को प्रत्याशी बनाया है। अब प्रशांत किशोर मुसलमान वोट काट रहे हैं, जमीन पर जो पत्रकार घूम रहे हैं या फिर जो पॉलिटिकल पार्टियां अपना अपना सर्वे करवा रही हैं, उसमें मुसलमान ये बोलते हुए दिख रहे हैं कि हम लोग का खाली इस्तेमाल करती है राजद, हम लोग को ना टिकट देती है, ना हम लोग का पार्टी के संगठन में कोई अच्छा पद है, ना हम लोग का इज्जत है। हम लोग इतना साल से लालू जी को वोट दे रहे हैं, लेकिन लालू जी तो अपने परिवार को देख रहे हैं। और अब जब ये बात जमीन पर हो रही है, तो आरजेडी के नेताओं के कानों तक भी ये बात पहुंची है। आरजेडी के नेताओं के कानों तक जैसे ही ये बात पहुंची, पूरे खेमे में हलचल मच गया और उनको इस बात का चिंता हो गया कि अब हम लोग करें तो करें क्या, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। और इसीलिए राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को बेलागंज भेजा गया कि जाके मुसलमानों से अपील करिए। हिना साहब को वहां भेजा गया था। ओसामा वहां पर दिन भर घूम घूम के प्रचार कर रहे हैं, यानी कि मोहम्मद शहाबुद्दीन के भी नाम का पूरा इस्तेमाल आरजेडी कर रही है। और वो जानते हैं कि अगर इस बार वो बेलागंज हार गए तो सीधा इस बात का मैसेज जाएगा कि लालू प्रसाद यादव का बनाया हुआ एमवाई का समीकरण अब ध्वस्त हो गया और इससे बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक असर आरजेडी के कार्यकर्ताओं, आरजेडी के नेताओं पर पड़ने वाला है। इधर बेलागंज से जदयू ने जो उम्मीदवार दिया है उनका नाम है मनोरमा जी। मनोरमा जी खुद ही यादव है और वो खुद ही यादवों का वोट काट रही है। प्रशांत किशोर मुसलमान का वोट काट रहे हैं। मतलब एम और वाई दोनों खतरा में है।
और लालू प्रसाद यादव को इसीलिए इतने खराब स्थिति में भी जाकर वहां भाषण देना पड़ा, लोगों को कन्विंस करना पड़ा कि वोट दीजिए। लेकिन फिर भी अभी तक ये श्योर नहीं है कि सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ यादव वहां से चुनाव जीतेंगे या फिर वो हारेंगे। बाकी आपको वो अपडेट आएगा तो आपको इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत है, बहुत बहुत धन्यवाद।